डियर स्टूडेंट्स, आपने बीटा और गामा फंक्शन का जो वीडियो नंबर 2 था अर्थात पार्ट 3 था, उसमें आपने ये देखा कि बीटा एम एन, ये आपने देखा कि बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एम एन इज इक्वल टू, आपने ये देखा गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ये फार्मूला आपने पिछले वीडियो में देखा। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इस रिलेशन के आधार पर हम कुछ डिडक्शंस निकालते हैं। तो यहाँ आप देखें डिडक्शंस ऑन इसी से रिलेटेड आज मैं आपको डिडक्शन बताऊंगा। तो आप देखें कि यहाँ पर डिडक्शन नंबर 1 में आप ये देखिए, यहाँ पर पुट करिए, ये पुट आप यहाँ पर पुट करें, पुट एम प्लस एन इज इक्वल टू, आप यहाँ 1 पुट करें। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर m का वैल्यू हो गया 1 माइनस n एंड गामा m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ हो गया गामा 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देखिए बहुत ही क्लियर कट बात है। तो अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि therefore यहाँ पर बीटा एम एन की जो वैल्यू है, ये बीटा एम एन जिसका वैल्यू है, आपने देखा कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx। ये आपने देखा कि बीटा एम एन का ये वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि m प्लस n का मान 1 कर दें। तो दिस इंप्लाइज या दिस इज इक्वल टू या दिस इंप्लाइज बीटा और यहाँ m के जगह पर 1 माइनस n और n ऐसा लिखें। तो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गया आपको इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx। ये इतना वैल्यू हो गया और इस इंटीग्रल का वैल्यू जो हम लिखते हैं, यहाँ इतना लिखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा
यह इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से निकाला जाता है। रेसिड्यू ये कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से ये निकाला जाता है इसका मान। अभी यहाँ पर इसका मान बताना डिफिकल्ट है, इसलिए आप इस मान को याद रखिए। इसका वैल्यू होता है पाई डिवाइडेड बाय साइन एन पाई, साइन एन पाई, ये इतना होता है इसका वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखिए, यहां से इसका मान हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर गामा एम की वैल्यू हो गई। देयरफॉर अब यहां से देखिए, ये बीटा एन 1 माइनस एन और एम एन सॉरी, ये बीटा 1 माइनस एन और एन की वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ पर मान हो गया गामा 1 माइनस एन, गामा 1 माइनस एन इंटू गामा एन, ये मान हुआ और नीचे का मान 1 हो गया। और इसका मान आप निकाल चुके हैं, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर मान हो गया गामा 1 माइनस एन और गामा एन, इसका मान यहाँ पर हो गया पाई डिवाइडेड बाय साइन एन पाई, साइन एन पाई, ये मान हो गया। तो ये डिडक्शन निकाल लिया। गामा 1 माइनस एन इंटू गामा एन का वैल्यू हो गया साइन पाई डिवाइडेड बाय साइन एन पाई। अब क्या करें कि यहाँ पर एन का मान 1/2 पुट करें। पुट एन इज इक्वल टू 1/2। पुट n is equal to 1/2 in gamma 1 minus n into gamma n is equal to sin, ये is equal to pi divided by sin n pi। इस रिलेशन में आप n का वैल्यू 1/2 पुट करें तो देखिए आप इतना पाएंगे। देखिए ये रिलेशन आ जाएगा। दिस इंप्लाइज बिगेट यहां पर आप पाएंगे कि गामा 1 minus 1/2 into gamma 1/2 is equal to pi divided by sin pi by 2
साइन पाई बाई 2 इतना आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 का मान 1 हुआ, इसलिए वैल्यू पाई हो गई। एंड दिस implies गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 इसका मान हो गया पाई। तो यहाँ पर दिस implies गामा 1/2 इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया पाई, और ये इंप्लाई करेगा कि गामा हाफ, गामा 1/2 इसका वैल्यू हो गया √पाई। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि गामा 1/2 का वैल्यू √पाई होगा। अब आगे देखें दूसरा डिडक्शन। यहां देखिए दूसरा डिडक्शन, ये आपको ये है देखिए ये दूसरा डिडक्शन है। ये दूसरा डिडक्शन ये कहता है कि इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power p theta into cos to the power p theta नहीं q theta, sin to the power q theta d theta, इस इंटीग्रल का वैल्यू आप गामा फंक्शन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू होगा गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 whole divided by 2 gamma p plus q plus 2 divided by 2, ये इतना होगा भाई। तो आप इसको ध्यान से देखें और कैसे इस मान को निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, to obtain this result, to obtain this result, be put x is equal to sin square theta in the relation
in the relation beta mn is equal to gamma m into gamma n divided by gamma m plus n। इस रिजल्ट में और तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। इस रिजल्ट में x बराबर साइन स्क्वायर थीटा आप पुट करें तो देखें क्या होता है। तो आप यहां पर देखें we know that यहां पर आप देख रहे हैं कि बीटा एम एन की वैल्यू जो होती है, ये बीटा एम एन की वैल्यू ये आपको इतना पाया जाता है, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x to the power m minus n और into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx ये पाया जाता है। तो अब आप कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब इस रिजल्ट को हम मिटा दे रहे हैं, तो आप यहां पर इतना लिख सकते हैं, therefore we know that beta mn is equal to this, therefore we can write as हम इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx is equal to गामा m इज इक्वल टू गामा m और इंटू गामा n डिवाइडेड बाय ये गामा m प्लस n, इतना आप लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करें, जो आपने एजम्पशन लिया है x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए, नाउ यह इंटीग्रल देखिए कितना के बराबर हो गया। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to sin square theta, x is equal to sin square theta
इन इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n into 1 minus x to the power m, और ये n माइनस m minus 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx. We get देखिए we get as, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजिंग होंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर जाएगा। तो आप देखें we get as, यहाँ पर dx का वैल्यू हो जाएगा 2 sin थीटा और sin थीटा का dc हुआ 2 sin थीटा और sin थीटा का dc, यहाँ cos थीटा और d थीटा, इतना हो गया dx का वैल्यू। दूसरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन when x is equal to 0, x का मान जब 0 रखेंगे तो थीटा 0 होगा। when थीटा is equal to 0 and when x is equal to 1, x का मान 1 होगा, then यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे थीटा का। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स है और x का मान 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, तो थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 5/2 होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा का हम 5/2 वैल्यू लेंगे। तो आप देखें कि देयरफॉर आप लिख सकेंगे देयरफॉर यहाँ पर बीटा mn की जो वैल्यू हो जाएगी, बीटा mn इसकी वैल्यू इतनी होगी, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये देखिए इंटीग्रल 0 to π/2 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, x का मान पुट किया और इसका पावर हो गया 2m-1। देखिए ये m-1, ये पावर हो गया m-1 और फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर हो गया n-1 और dx का वैल्यू हो गया 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गया d थीटा, इतना हो गया। तो यहां से आप देखेंगे कि टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया। तो देखिए टोटल कैलकुलेशन
आपको यहां पर आ गया। दिस implies यहां पर बीटा एम एन की वैल्यू हो गई, बीटा एम एन की वैल्यू हो गई। देखिए कितना हो गया बीटा एम एन। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और इसका पावर आप पूरा करेंगे तो साइन थीटा का पावर 2m - 2 हो जाएगा, लेकिन वहां पर साइन थीटा है तो वैल्यू हो जाएगा 2 को बाहर निकाल दिया। ये इंटीग्रल 0 to π/2 हो गया और यहाँ साइन टू द पावर 2m - 1 हो गया और इन 2m - 1 थीटा इंटू cos टू द पावर 2n - 1 थीटा इतना हो गया और डी थीटा। ये बीटा एम की वैल्यू हो गई एंड दिस इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय 2 गामा एम प्लस एन हो गया। इतना हो गया मान, ये 2 गामा नहीं, सॉरी, इतना ही रहेगा। और इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू हुआ, देखिए तो दिस इंप्लाइज, यहां पर ये इंप्लाई कर रहा है कि इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m - 1 थीटा इंटू cos टू द पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हो गई यहां पर गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय, अब हो गया 2 गामा एम प्लस एन, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब यहां पर आप क्या करें कि पुट करें, पुट ये 2m - 1 इज इक्वल टू यहां p पुट करें एंड 2n - 1 इसका वैल्यू q पुट करें। 2n - 1 इज इक्वल टू q, पुट इतना, देन यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा। देन यहां से m का वैल्यू m का वैल्यू यहां पर आ जाएगा p + 1/2 इतना आ जाएगा एंड n का वैल्यू n इज इक्वल टू q + 1/2 ये आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। तो अब आप देखें कि m और n का मान इसमें आप पुट करें तो देयरफॉर ये आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। देयरफॉर यहां पर देखें ये रिजल्ट आएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा
इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा इंटू डी थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ गामा एम का वैल्यू हो गया गामा पी प्लस 1, गामा पी प्लस 1 बाई 2 ऐसे, और इंटू गामा क्यू प्लस 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई, यहां आ जाएगा 2 गामा। अब देखें m प्लस n को यहां ऐड करें, तो m प्लस n को ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस 2 आ जाएगा बाई 2, तो इतना आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 2 और बाई 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यही रिजल्ट हमको लाना था, साइन टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा क्यू प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 बाई 2। तो ये दो रिजल्ट ला दिए। अब तीसरा रिजल्ट में आपको ये देखना है, देखिए तीसरा रिजल्ट में आपको ये दिखाना है, तीसरा डिडक्शन है, इसमें दिखाना है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे, ये दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे, यही आपको दिखाना है। तो देखिए कैसे दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे। देखिए अभी आपने ये निकाला है, बी है evaluated, we have evaluated as, आपने निकाला अभी इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और बल्कि इसमें आप 2 लगा दें इधर, तो ये आपने निकाला साइन टू द पावर 2n माइनस 1, ये सॉरी साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसका वैल्यू आपने निकाला, यहाँ पर गामा एन इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय 2 गामा m प्लस n
इसको आप नहीं रखेंगे क्योंकि आपने 2 यहाँ पर लगा दिया। तो ये दरअसल आपका बीटा एम एन की वैल्यू है। तो इसमें आप क्या करें कि पुट कर दें। पुट 2m - 1 इज इक्वल टू 0। पुट 2m - 1 इज इक्वल टू 0। ये आप 0 ले लें। तो m का वैल्यू जो कुछ भी आएगा, यहाँ m का वैल्यू देखिए इतना आ जाएगा। पुट दिस, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल देंगे therefore यहां से आप ये निकालेंगे therefore 2 और 2 और यहाँ इंटीग्रल हो गया 0 to π/2, 0 to π/2, ये वैल्यू 1 हो गया और ये cos टू द पावर हो गया 2n - 1 थीटा d थीटा। तो इसका मान यहाँ पर इतना आ गया। देखिए m का वैल्यू यहाँ गामा हाफ, गामा 1/2 हो गया और गामा n हो गया, गामा n और डिवाइडेड बाय यहाँ पर गामा n प्लस 1/2 हो गया। इतना हो गया। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 to π/2, ये cos टू द पावर 2n - 1 थीटा d थीटा, इसका मान आपको इतना आ जाएगा 2 गामा 1/2 और गामा n डिवाइडेड बाय 2 गामा, ये 2 नहीं, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2 गामा इतना हो गया 2 गामा n प्लस 1/2 इतना हो गया। तो अब यहां से आप ये निकाल सकते हैं पुनः कि देखिए ये रिजल्ट मैंने ला दिया। अब ये वैल्यू जो है बीटा एम एन की है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है। तो आप लिख सकते हैं अगेन तो देखिए यहां पर सिंस बीटा एम एन इज इक्वल टू आपको इतना होता है बीटा एन एम ये होता है। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ लिखा जा सकता है sin टू द पावर 2n - 1 थीटा और इनटू cos टू द पावर 2m - 1 थीटा d थीटा, इतना लिखा जा सकता है। और फिर इसका वैल्यू आपको लिखा जा सकता है यहाँ गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय
गामा m प्लस n ऐसे लिखा जा सकता है। और चूंकि 2m माइनस 1 का वैल्यू हमने 0 किया है, तो ये कोसाइन टू द पावर जो है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ बीटा nm, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दिस इंप्लाइज सिंस, यहाँ लिखें कि सिंस इतना देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 और 2m माइनस 1 का वैल्यू 0 लिखा, और ये साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये गामा m का वैल्यू 2m माइनस 1 का वैल्यू 0 लिखा था, तो ये गामा हाफ और इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा n प्लस हाफ, इतना आएगा। और यहाँ से आप इम्प्लाई करेंगे यहाँ, तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस साइन टू द पावर 2n माइनस 1, साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, यही आ जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा n डिवाइडेड बाय 2 गामा n प्लस हाफ। और ये मान जो निकाला गया था, यह इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 कोसाइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा के बराबर है, और इसलिए ये दोनों इंटीग्रल बराबर हुए। और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब मैं इसके आगे डुप्लीकेशन फॉर्मूला बताऊंगा। धन्यवाद।